अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से, जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है, इस पूरे ब्रह्मांड और समस्त मानव जाति का, सारी सृष्टि का अकेला ही सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है। उस अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से, जिसके अस्तित्व में, गुणों में, अधिकार में कोई सहभागी और पार्टनर नहीं है। भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज जमात इस्लामी हिंद के एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी में, जिसे ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, आप तमाम का हार्दिक स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे धर्मगुरुओं को, आदरणीय धर्मगुरुओं के विचारों को और उनके जीवन के जो तजुर्बात हैं, उन सबको हम सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। एक विचार गोष्ठी के रूप में आपके सामने ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है और इसका विषय है, आपदाएं क्यों आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी याद दिलाऊं आपको कि इसी मंच से, यानी जमात इस्लामी हिंद के ओर से, अप्रैल में और मई में ऑनलाइन प्रोग्राम किए गए थे। इन प्रोग्रामों में हमारे धर्मगुरुओं ने भाग लिया था और आदरणीय धर्मगुरुओं के विचारों से पूरे देश के अंदर, जनता के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का प्रयत्न जमात ने किया था। भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज का विषय देखिए आप, कितना महत्वपूर्ण विषय है। आपदाएं क्यों आती हैं। इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर काफ़ी कुछ बातें पिछले कई महीनों से लगातार आ रही हैं। हमारी ओर से भी एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उसका विषय था करुणा की चुनौती और धर्मगुरुओं का संदेश। इसकी बहुत सराहना हुई और पूरे देश के अंदर जगह जगह इसको देखा गया, सुना गया। उसके एक महीने के बाद ही ईद मिलन के तौर पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज के इस प्रोग्राम में प्रास्ताविक भाषण जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जमात इस्लामी हिंद के, वे कुछ विचार रखेंगे और आदरणीय धर्मगुरुओं के विचार सामने आएंगे और अंत में, आखिर में, अध्यक्ष भाषण के रूप में जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने विचारों को वो प्रस्तुत करेंगे। मैं एक मर्तबा फिर आप तमाम का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं आह्वान करता हूँ, दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद सलीम साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद को, कि वे प्रास्ताविक भाषण के रूप में अपने विचारों को हम सब के सामने पेश फरमाएं। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब, उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यंत दयावान और कृपाशील और सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, जो हम सबका और इस पूरी सृष्टि का रचयिता है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे धर्मगुरु और इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे प्रिय देशवासियों, आदरणीय बुज़ुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों, पिछले 8 महीने से पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है। यानी 2020 का ये साल हम पर बहुत सख्त गुजरा है और ये बड़ी परीक्षा का साल रहा है। पूरे विश्व में अब तक करीब 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और 8 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे देश भारत में भी 28 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं और 54,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ये संतोष की बात है कि संक्रमित लोगों में से बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हुए हैं। इस महामारी की वजह से जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है,
हम उन तमाम परिवारों के साथ अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो लोग इससे संक्रमित हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना और प्रार्थना करते हैं। यकीनन इस महामारी से बचने एवं इससे बचाने के लिए और संक्रमितों का इलाज और उनकी सेवा करने में सरकारों ने और जनता ने, हम सब ने मिलकर प्रयास किए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हम सब पर विशेष कृपा करे और जल्द हमें इस महामारी से छुटकारा दे। इस महामारी के विशेष रूप से 5 महीनों में हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं और हमारी जीवनचर्या में खासा बदलाव भी आया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं और इस पहलू पर विचार करना अत्यंत आवश्यक भी है कि आखिर इस तरह की महामारियां और आपदाएं, विपदाएं आखिर क्यों आती हैं और इनमें हमारे लिए, मानव जाति के लिए क्या संदेश छुपा है। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर सोचते हैं और तो वो भी इस बात को मानते हैं और वो समझते हैं कि धरती पर मानव जाति प्राकृतिक संसाधनों को बड़ी बेदर्दी के साथ उनका दुरुपयोग कर रही है, उनको वेस्ट और नष्ट कर रही है, जिससे प्रकृति में संतुलन बिगड़ रहा है। और जब ये संतुलन एक सीमा से आगे बढ़ जाता है और इंसान जब अपनी सीमाएं लांघने लगता है तो प्रकृति भी अपनी एक वैज्ञानिक प्रतिक्रिया के तौर पर इस तरह की आपदाओं को जन्म देती है ताकि इंसान अपनी सीमाओं से आगे न बढ़े। लेकिन इसका दूसरा और मेरी निगाह में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है जिसको आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो ये है कि मानव समाज का नैतिक पतन, समाज में अन्याय, अत्याचार और शोषण का एक सीमा से आगे बढ़ना। हमारा ये विश्वास है कि हमारे सृष्टा ने इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को न्याय पर आधारित बनाया है। वह हम पर अत्यंत दयावान और कृपाशील है और वो हमको किसी भी हालत में दुख में नहीं देखना चाहता। वह हम सबसे अथाह प्रेम करता है और उसी प्रेम का तकाजा है कि वो इस धरती पर अन्याय, अत्याचार, व्याभिचार, खून खराबा, नफरत, भ्रष्टाचार और शोषण जैसी बुराइयों को पसंद नहीं करता। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और विशेष रूप से हमारे अपने देश में किस तरह से कमज़ोर लोगों पर ताकतवर लोग अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह हमारी बहनों और बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार और शोषण हो रहा है। रोज़ाना महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बड़ी संख्या में हमारे सामने आ रही हैं और इसी के साथ साथ जो शासक वर्ग है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज में और देश में न्याय और शांति की स्थापना करे, उसको सुनिश्चित करे और लोगों में आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा दे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि खुद सरकारें अपने इस दायित्व को पूरा नहीं कर पा रही हैं, बल्कि इसके खिलाफ वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए नफ़रतों को बढ़ावा दे रही हैं, आपस में द्वेष और संदेह पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, कमज़ोर लोगों पर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। ये जो पूरी स्थितियां हैं, ये बिगाड़ की स्थितियां हैं और ये भी एक किस्म का फसाद है। उस सृष्टा ने, जिसने सारी सृष्टि को और हम सब को बनाया है, इस धरती को न्याय पर आधारित बनाया है और वो चाहता है कि इस धरती पर न्याय स्थापित हो। वो चाहता है कि इस धरती में किसी किस्म का अन्याय न हो, किसी किस्म का अत्याचार और शोषण न हो, कोई किसी का हक न मारे, कोई किसी को न सताए, हर व्यक्ति का सम्मान हो और उसकी डिग्निटी की सुरक्षा और हिफाजत की जाए, हर एक की जान और माल की हिफाजत हो। लेकिन जब इंसान अपनी हदों को पार करता है और उसका नैतिक पतन जो आज एक बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गया है, जब वो सीमाओं को लांघने लगता है, तो हमारा दयावान और कृपाशील ईश्वर जो हमसे अथाह प्रेम करता है, हमको दुख में नहीं देखना चाहता और हमको बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता है, वो इन आपदाओं के माध्यम से
हमको ये संदेश देता है, और ये छुपा हुआ संदेश हमको पढ़ने की, समझने की कोशिश करना चाहिए। और वो संदेश ये है कि इंसान अपनी सही हैसियत को पहचाने और वो ईश्वर के आगे समर्पण का रास्ता अपनाए। वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली और ताकतवर समझकर वो घमंड में अंधा न हो जाए। वो इस धरती पर बुराइयों को बढ़ाने और बुराइयों को फैलाने की कोशिश करने के बजाय वो इस धरती को अच्छाइयों से भरने की कोशिश करे। ईश्वर इन आपदाओं के माध्यम से, हमारा सृष्टा हमको यही संदेश देना चाहता है कि इंसान, जिस प्रकृति पर तुझे बनाया गया है उस प्रकृति के खिलाफ अगर तू जाएगा और वो रास्ता अपनाएगा जो रास्ता इस धरती पर और इस मानव समाज में बिगाड़ को जन्म देता है, अन्याय को और अत्याचार और शोषण को जन्म देता है, तो ये रास्ता तेरे लिए इस दुनिया में भी बहुत खतरनाक है। और हमारा ये विश्वास है कि इस दुनिया के बाद जो एक अनंत दुनिया आने वाली है, जिसको हम परलोक कहते हैं, जहाँ सबका हिसाब होना है, जहाँ हर एक के कर्म को परखा जाएगा और उसके मुताबिक उनको इनाम या सज़ा दी जाएगी, वहाँ अगर वो रास्ता अपनाकर, जो रास्ता ईश्वर के समर्पण से हटकर अन्याय और अत्याचार का रास्ता है, घमंड का रास्ता है, तो उस परलोक में उनके लिए बड़ी यातना और असफलता है। हमारा ईश्वर, हमारा सृष्टा हमसे चाहता है कि हम समर्पण का रास्ता अपनाएं, हम प्रकृति के साथ चलें। जिस प्रकृति पर ईश्वर ने हमको बनाया है उस प्रकृति के अनुसार चलें। इस प्रकृति के जो मूल्य हैं जो उसने स्थापित किए हैं कि इंसानी समाज में आपस में प्रेम हो, सद्भाव हो, एक दूसरे पर विश्वास हो, अमन हो, शांति हो, एक दूसरे का सम्मान हो, अधिकारों की रक्षा हो, वो चाहता है कि ये मूल्य इस समाज में स्थापित हों। इसका एक और पहलू जो हमें सामने रखना चाहिए और वो ये कि जब समाज में बिगाड़ इस हद तक पहुंच जाए कि आम लोग, आम जनता उन बुराइयों को देखकर खामोश रहे और उनको रोकने का कोई प्रयास न करे, तो फिर इन बुराइयों और बिगाड़ के बढ़ने का रास्ता और आसान हो जाता है। और इन बुराइयों को देखकर चुप रहना और कुछ न करना, ये भी ईश्वर की निगाह में एक किस्म का अपराध है। तो ये आपदाएं और इस तरह की महामारियां हमको ये संदेश देने के लिए आती हैं ताकि हम समय रहते संभल जाएं। ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि हम वक्त से पहले, एक बड़े खतरे से आने से पहले हम समझ जाएं और अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर हम चिंतन करें, और जहाँ जहाँ हमसे गलती हो रही है व्यक्तिगत रूप से उसको हम सुधारें। जहाँ सामाजिक रूप से हमसे गलतियाँ हो रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। और जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी गई है, जिन लोगों को देश चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग भी अपना जायज़ा लें कि उनसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनसे कहाँ चूक हो रही है, उनकी वजह से कहाँ समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की आपदाएं आ रही हैं। उन बुराइयों को और उन गलतियों को हमें सुधारने का मौका हमारा ईश्वर हमको देना चाहता है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर पूरी दुनिया को और विशेष रूप से हमारे देश को इस महामारी से जल्द छुटकारा दे और हमको इस बात की शक्ति और प्रेरणा दे कि हम व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और हमारे सत्ता और शासन में, सरकार में जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, वो सब अपनी गलतियों और त्रुटियों को समझें, उन पर पश्चाताप करें और उनको ठीक करने का प्रयास करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से ये प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर हम पर विशेष कृपा करे, ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। भाइयों और दोस्तों और बहनों, अभी हम जनाब मोहम्मद सलीम साहब को सुन रहे थे। उन्होंने इस विषय का परिचय भी कराया और इस विषय के ऊपर कि आपदाएं क्यों आती हैं, अपनी ओर से उन्होंने कुछ इस्लामी शिक्षाओं को भी हम सब के सामने रखा है। हम उनके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं दावत देता हूँ आदरणीय जनाब ब्रिज मोहन आनंद जी कि वो इस विषय पर अपने
विचारों को पेश फरमाएं। इससे पहले कि उनके विचार हमारे सामने आए, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि वे ब्रह्मा कुमारी की एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और समाज और देश वगैरह के विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों के लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। आदरणीय ब्रिज मोहन आनंद जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। ओम शांति। आज हम आपदाएं क्यों आती हैं इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद ने ये एक बहुत ही मौके का, आज की परिस्थिति का, समय की पुकार का विषय चुना है। ख़ास तौर पे जब से कोरोना वायरस की महामारी जो सारी दुनिया में फैली हुई है, जब से ये आई है तो इंसानों के दिल में सवाल पैदा होता है, ये कोरोना कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया, पता भी नहीं लगता कि किसको कोरोना हो जाए। इसी तरह से जो दूसरी प्रकार की महामारियां हैं या आपदाएं हैं, जिनमें हम देखते हैं फ्लड्स हैं, बाढ़ है। आज आधे हिंदुस्तान में बाढ़ आई हुई है, कभी तेज़ बारिश हो जाती है, फिर भूचाल जिसको भूकंप कहते हैं, दुनिया के किसी न किसी कोना में आते रहते हैं और उसे देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो जाता है, जानो माल का नुकसान हो जाता है। तो ये सवाल उठना नेचुरल है कि आखिर महामारियां क्यों आती हैं। आप देखेंगे कई लोग इन्हें एक्ट्स ऑफ गॉड समझते हैं। हम भी जब लॉ पढ़ते थे 1955 में, तो एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता था इन आपदाओं को। लेकिन दरअसल ये परमात्मा के भेजी हुई महामारियां नहीं हैं, आपदाएं नहीं हैं। हम सब जानते हैं, मोटे रूप से समझा जाए तो हम सब के दो बाप हैं। एक तो हमारे जिस्मानी बाप है और दूसरे हमारे रूहों के रूहानी बाप हैं, जिन्हें हम रूहानी रूह कहते हैं, पाक परवरदिगार कहते हैं, खालिक कहते हैं। तो जैसे एक जिस्मानी बाप अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकता, तो रूहानी बाप तो प्यार का सागर है, दया का सागर है। लोग उससे क्षमा मांगते हैं, वो दुख कैसे दे सकता है। जब हम लोग आपस में इंसान भाई भाई कहलाते हैं, तो भाई भाई का अर्थ मतलब ही होता है कि उनका कोई पिता है। उस हिसाब से कि देखा जाए तो सब रूहें भाई भाई हैं और रूहानी रूह वो खुदा सबका पिता है। इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि ये परमात्मा इन आपदाओं को भेजता है। फिर प्रश्न बना रहता है कि आखिर आपदाएं क्यों आती हैं। तो हम देखते हैं, वैसे तो आम तौर पे धार्मिक लोग, मजहबी लोग ये मानते हैं कि हर कर्म का फल होता है, और वैज्ञानिक तौर के भी कहा जाता है एवरी इफेक्ट हैज़ ए कॉज। यानी कोई ना कोई जो भी घटना होती है उसका कोई कारण ज़रूर होता है। लेकिन आसानी से समझने के लिए अगर हम इस दुनिया के नाटक को खेल कहें जिसमें हम एक्टर हैं, तो खेल में दो बातें होती हैं। एक तो होता है फेयर प्ले और एक होता है फाउल प्ले। तो जब व्यक्ति फेयर प्ले करता है, अच्छी तरह खेलता है, कायदों के अनुसार खेलता है, कुदरत के असूलों के अनुसार खेलता है, नैतिक मूल्यों के अनुसार खेलता है, तो उसकी जीत होती है और उसके जैसे कहेंगे कि उसको फेयर प्ले का अच्छा फल मिलता है। लेकिन हर गेम में फाउल होता है। अगर कोई नियमों को उल्लंघन करता है तो उसको फाउल प्ले कहा जाता है। तो फाउल प्ले में उसको पेनल्टी लगती है, जुर्माना होता है, उसके घटाए जाते हैं उसके नंबर। इसी प्रकार से इस दुनिया के नाटक में देखें कि जब इंसान अच्छे तरीके से
हर प्रकार के जो कायदे कानून हैं, कुदरत के कायदे कानून हैं, नैतिक यानी नैतिक मूल्य भी कायदे कानून हैं, तो उस पर पूरी तरह चलते हैं तो सुख ही सुख है। अब हम अगर और ज़्यादा इस बात पे विचार करें तो हम देखते हैं इस दुनिया का रचता खालिक, इसको बनाने वाला परमात्मा है, सब लोग कहते हैं। अब परमात्मा क्योंकि परफेक्ट है, वो सर्वशक्तिवान है, तो उसने जो दुनिया बनाई होगी कुदरती तौर पे वो नई बनाई होगी। और वैसे भी हर चीज़ जो बनाई जाती है नई बनाई जाती है, कोई चीज़ पुरानी तो बनती नहीं। कोई मोटर कार कंपनी पुरानी कार तो बना नहीं सकती, कोई बिल्डर पुराना मकान तो बना नहीं सकता। असूल है कि नई बनाई जाती है और पुरानी हो जाती है। कहा जाता है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो उस खालिक ने जब ये दुनिया बनाई होगी नई, तो ज़रूर उसमें हर चीज़ फेयर होगी, हर चीज़ सतोगुनी होगी। यानी ये दुनिया एक जन्नत और बहिश्त की तरह थी, जैसे हर नई चीज़ सुख देने वाली होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये पुरानी होनी शुरू होती है तो ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी ना थोड़ी खराबी आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो खराबी बढ़ती है तो इंसान जो है गलत काम के रास्ते पर लग जाता है। आप देखेंगे कि आखिर खराबी की वजह क्या है। दुनिया में हम कहते हैं, वैसे तो एक वैज्ञानिक नियम है जिसको हम लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, कि हर नई चीज़ को पुरानी होना ही है, हर इंसान को बूढ़ा होना ही है। लेकिन फिर भी कोई वजह तो बयान की जाती है। तो इसकी पहली वजह हम ये समझते हैं कि उस खालिक, उस खुदा, उस परमात्मा के वजूद को ना मानना या उसके वजूद और उसकी शक्तियों और उसकी मेहरबानियों से लापरवाही करना, उनको नज़रअंदाज करना। तो जब इंसान इतने बड़े अपने मालिक को ही भूल जाता है, वो एहसान फरामोश हो जाता है, तो ज़रूर उससे कोई ना कोई गलती होती है। तो पहली गलती ये होती है कि वो रूहानी बाप को भूलने के कारण खुद को रूह नहीं मानता और जिस्म मानने लग जाता है। हम सब जानते हैं इंसान के 2 हिस्से हैं, एक तो फ़ानी जिस्म यानी पेरिशेबल बॉडी, नश्वर शरीर, और दूसरा उसके अंदर काम करने वाली लाफानी रूह, यानी जिसको हम कहते हैं आत्मा, उसको सोल भी कहा जाता है, जो असली ताकत है, शक्ति है, जो इस बॉडी को भी चलाती है। तो जब हम इससे लापरवाही करते हैं अपने खालिक से, तो अपने आप को भी रूह ना मान करके जिस्म मानना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि कोई ड्राइवर अपने आप को गाड़ी मानना शुरू कर दे तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। तो जब हम अपने आप को जिस्म मानना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर कुछ मौलिक, कुछ खास प्रकार की खामियां या बुराइयां पैदा हो जाती हैं, जिनको हम मोटे रूप से कहें, पहली तो बुरी नज़र। कहा जाता है करैक्टर हर चीज़ है, अखलाक इंसान का सबसे बड़ी चीज़ है। इफ़ करैक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो बुरी नज़र वो जिस्म में समझने से ही पैदा होती है। दूसरा लालच, जिसके द्वारा हम देखते हैं हमने कुदरत का भी शोषण कर डाला है। तीसरा मगरूरी, कहा जाता है पाप मूल अभिमान, सबसे बड़ी चीज़ है मगरूरी। हम हैं नश्वर, अपने आप को आत्मा ना मान के अपने आप को फ़ानी मान रहे हैं, लेकिन मगरूरी कितनी है। तो इन मगरूरी, इन 5 प्रकार की, 4 प्रकार की जो मैंने बयान की, इन बुराइयों की वजह से इंसान के अमाल जो हैं फॉल प्ले शुरू हो जाता है, वो गलत कर्म करना शुरू कर देता है। तो उसका नतीजा क्या होगा फिर हम जानते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो फिर उसको इस प्रकार की पहले अनेक तरह के उसके दुख के कारण बनते हैं। जिस्म के अंदर बीमारियां आती हैं, मन के अंदर अशांति आती है, ये उसकी व्यक्तिगत है। लेकिन जब सामूहिक तौर पे सारे के सारे इंसान गलत रास्ते पे चल पड़े तो उनको सामूहिक तौर पे भी दुख भोगना पड़ता है, और उसका फिर नतीजा इस तरह की, जिसको हम आपदाएं कहते हैं,
वो जाहिर होती हैं। अब मूल कारण क्या गिना गया कि भगवान से, परमात्मा से दूर हुए, अपने आप को जिस्म मानना शुरू किया। जिस्म मानने के कारण खामियां पैदा हुई, इखलाक गिर गया और उसके वजह से ये कुदरती आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे कि दिन जैसे कोई चीज़ कुदरती तौर पे दिनों दिन पुरानी होनी शुरू हो तो पुरानी ही होती जाएगी। एक बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ा ही होता जाएगा जब तक कि उसके जिस्म के ट्रांसफॉर्मेशन का समय नहीं आएगा, जिसको हम मौत या मृत्यु कहते हैं। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। तो इसलिए अब दुनिया हम देख रहे हैं इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी पैनाडेमिक यानी सारे विश्व में फैली हुई ये कुदरती आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर आप आजकल के दिनों में फ्लड्स को देखें, जो हिंदुस्तान के फ्लड, चीन के फ्लड दिखाए जा रहे हैं, तो इस नुकसान को कोई भर नहीं सकता। कितना दुख होता है, परिवार के परिवार, हर चीज़ बह जाती है, डूब जाती है, चाहे वो मवेशी हों, जानवर हों। तो ये निशानी है कि अब हम जो है विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हर चीज़ का अंत होता है, दुख की भी, तकलीफ़ का भी अंत होता है। आज तो इंसान की बुद्धि इतनी मारी गई है कि उसने अपनी नस्ल को ख़त्म करने के लिए परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए हैं और रोज़ हम सुनते हैं और ज़्यादा ख़तरनाक अस्त्र बनाए जा रहे हैं या ख़रीद रहे हैं और बड़े खुश होते हैं जैसे कोई लड्डू खरीद रहे हों। लेकिन ये हर रोज़ हमें विनाश की दलीज पर तो हम आ ही गए हैं। अब जिसको कहा जाता है क़यामत का समय या रोज़े हशर सबको दिखाई देने लगा है। तो इस प्रकार की महामारियाँ निशानी है कि हम चेतन हों, वापस हम अपने पाक परवरदिगार को जानें और उसको माने और उसकी माने। तो परमात्मा कहता है मेरे तो एक ही असूल था जिस पर मैंने इस दुनिया को कायम किया था, अब वो था पाकीज़गी, अर्थात जिसको हम कहते हैं इन बुराइयों से आत्मा उठी हुई हो, वो नेक कर्म करे, हर एक के साथ अच्छा सोचे, अच्छा व्यवहार करे, किसी को दुख ना दे। और इस प्रकार की जो लालच की वजह से आप देखिए दुनिया का क्या हाल हो गया है, और अभिमान की वजह से व्यक्ति के कल का भरोसा नहीं है, घड़ी का भरोसा नहीं, व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है। तो ये आपदाएं व्यक्ति को मजबूर करती हैं। जैसे आज का लॉकडाउन है, कोरोना है, तो हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस करता है। जब अपने मगरूरी से नीचे आता है तो नेचुरली कुदरती उसका ध्यान खालिक की ओर जाता है। तो ऐसे मौके पर हम सबको परमात्मा को याद करना चाहिए, परमात्मा की शक्ति को मानना चाहिए और परमात्मा की माननी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ बनाएंगे तो जो ऐसा करेगा वो ऐसे आफत के समय भी, दुख के समय भी महसूस करेगा कि उसको ऊपर से मदद मिल रही है और उसकी ज़िंदगी फिर भी शांति और सुख से बीत रही है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिजमोहन आनंद जी साहब का कि उन्होंने इस विषय पर अपने विचारों को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आह्वान करता हूं कि आदरणीय आचार्य विवेक मुनि जी इस विषय पर अपने विचारों को सबके सामने रखें। हम और आप आचार्य विवेक मुनि जी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जानते हैं, क्योंकि इससे पहले कई प्रोग्रामों में वो आ चुके हैं। जैन धर्म के धर्मगुरु हैं और वो भी देश में जगह जगह विभिन्न प्रोग्रामों में जाते रहते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी आपदाएं क्यों आती हैं, इस पर वो अपने विचारों को हम सबके सामने रखेंगे। आदरणीय आचार्य विवेक मुनि जी। ओम अरहम नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से आज संपूर्ण विश्व चिंतित है, परेशान है, दुखी है। लेकिन यह महामारी अगर किसी की देन है तो वह
मनुष्य ने ही इसे उत्पन्न किया है और उसी की विकृत सोच और विकृत मानसिकता के कारण यह वायरस उत्पन्न हुआ या इसे संग्रहित किया गया, पैदा किया गया है। अगर यह लैब से वायरस निकला है तो यह व्यक्ति की विक्षिप्त मानसिकता और सोच के कारण निकला है। और अगर यह वायरस उस मांसाहार की मार्केट से निकला है तब भी यह व्यक्ति की, मनुष्य की विकृत जो भोजन की लालसा है, आहार की जो प्रक्रिया है, उसके कारण यह वायरस आया है, जिसने जीवन के केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डाला है। इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आत्मिक नुकसान हुआ है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हम जीवन को समझें और मनुष्य जीवन की जो संरचना है वह शुद्ध शाकाहारी प्राणी की संरचना है। तो हमें शाकाहार को विशेष रूप से अपनाना होगा। इसके लिए जैन दर्शन हमें समाधान देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अहिंसा संयमो तवो, कि हमारे जीवन में अहिंसा आनी चाहिए, हमारे जीवन में संयम आना चाहिए, हमारे जीवन में तप आना चाहिए और हमारा जीवन शाकाहारी बनना चाहिए। हम जैन जीवन शैली को अपना करके, योग अध्यात्म की प्रक्रियाओं को अपना करके इस महामारी से निजात पा सकते हैं, बच सकते हैं। और उसके साथ साथ हम अपने जीवन में स्वस्थ, शांति के साथ अपनी प्रगति और उन्नति कर सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को समझें, क्योंकि जीवन है तो सहज है, दुख होगा, सुख होगा, अनुकूलताएं होंगी, प्रतिकूलताएं होंगी, परेशानियां होंगी। लेकिन इसी जीवन में महापुरुषों ने उस परम स्थिति को, उस परम आनंद को, सुख को, शांति को भी प्राप्त किया है, जिसे पाकर के व्यक्ति अपने उस पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि जीवन कष्ट कटंकित है तो मानव क्यों रोया करता है। जीवन कष्ट कटंकित है तो मानव क्यों रोया करता है। नव बसंत का सुमन सुगंधित, नव बसंत का सुमन सुगंधित कांटों में ही खिलता है, कांटों में ही खिलता है। जीवन है तो दुख रूपी, प्रतिकूलता रूपी कांटे भी हैं और सुख रूपी, शांति रूपी, आनंद रूपी फूल भी इसमें खिलते। अब हम अपने जीवन के फूल को विकसित करें और अपने जीवन में सद्गुणों की सुगंध को पैदा करें, जिससे हमारा स्वयं का जीवन भी महकेगा और उसके साथ साथ जिस परिवार में हम रहते हैं उसमें भी हम महक को बिखेरेंगे। जिस समाज में और राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र को भी हम सुशोभित और सुगंधित करेंगे और पूरे विश्व को भी हम सद्गुणों की सुगंध से महका करके जाएंगे। ऐसा हमें अपना जीवन बनाना है। और ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ बता रही है, क्योंकि ऐसे संकट में, ऐसी विकट परिस्थिति में जिसे उत्पन्न हम ही लोगों ने किया है, तो हम ही लोग इसको दूर करेंगे और दूर करने का सभी को प्रयास करना चाहिए। ये हमें
हमारी गलतियों के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी बनती है वह भी मनुष्य की, हम लोगों की ही बनती है, जिसके कारण प्रकृति ने हमें यह एक सीख दी है, एक थपेड़ा मारा है, एक थप्पड़ लगाया है, जिसके कारण जैसे माँ बच्चों को मारती है, डांटती है, लेकिन किसके लिए? कि जब बच्चे असद मार्ग पर जाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, तो उनको सीख देने के लिए कभी कभी डांटना भी पड़ता है। प्रकृति भी हमें डांट रही है, हमें कुछ सिखा रही है, और हमें उसके प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास बना करके प्रकृति के अनुसार अपनी जीवन शैली को, जीवनचर्या को बनाना होगा। वह अगर हम बना सकते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ भी रहेगा, शांत भी रहेगा और समृद्ध भी रहेगा। क्योंकि प्रकृति में हमेशा ये नियम है कि कोई भी चीज आती है तो जाती भी है। तो यह बीमारी भी आई है तो यह भी जाएगी। और यह भी देखें तो पूरे विश्व में या भविष्य में भी आएंगी ऐसी बीमारियां, भूतकाल में ऐसी आती रही हैं। क्योंकि जैन धर्म में अमोघ नियुक्ति में आज से 2400 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने वर्णन किया है, जो आज WHO ने नियम निर्धारित किए हैं, जो सावधानी बताई है, उस समय भी आगमों में और शास्त्रों में यह वर्णन है। वह सावधानियां सभी इसी से WHO के संकेतों से, सुझावों से मिलती जुलती हैं। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा रही है, उसे हम सीखें। प्रकृति धरती मां ने अपने घावों को भरा है। जिस हिसाब से प्रदूषण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरी विश्व की समस्या बनी हुई थी, और इसके लिए विश्व के सभी देश, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और लाखों NGO संस्थाएं लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके भी जिस समस्या से छुटकारा नहीं पा रहे थे, निजात नहीं पा रहे थे, उन लोगों को देखें तो इस लॉकडाउन ने और इस महामारी ने उस महान समस्या से हमें छुटकारा दिलाया है। आज एयर का, वायु का प्रदूषण कम हो गया है, और नदियों का पानी, सरोवरों का पानी, सागर का पानी निर्मल और पवित्र शुद्ध हो गया है। ओजोन लेवल का जो छिद्र था वह भर गया है। प्रकृति में देखें, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं, और एक सुंदर स्वच्छ वातावरण हमें मिला है, जिसको बनाए रखने का कर्तव्य पूरी मानवता का है, हर मनुष्य का है। और प्रकृति ने अपने आप को बहुत कुछ संभाला है। ऐसे में संतों का कर्तव्य क्या है? संत हमेशा प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और पूरी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, मंगल के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्योंकि दवा अपनी जगह काम करती है, जिसमें पूरी मेडिकल साइंस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, सभी लोग दिन रात एक करके सेवा में लगे हुए। संतों की प्रेरणा से बनी हुई संस्थाएं, उनके भक्त लोग भी यथाशक्ति सेवा के कार्य कर रहे हैं। तन से, मन से, धन से आहार का दान, औषधि का दान कर रहे हैं, और संत लोग मार्गदर्शन दे के, उनको प्रेरित करके, आशीर्वाद दे करके उनसे यह सदकार्य
मानवता के कल्याण के लिए, भले के लिए करा रहे। तो यह बहुत बड़ा कार्य, और ऐसे में हमें उस प्रकृति के, उस परमात्मा पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे पतझड़ के बाद में नव वसंत आता है, नए पत्ते आते हैं, रात्रि के बाद में दिन आता है, इसी प्रकार से दुख के बाद में सुख का नया प्रभात होता है। तो यह कुदरत का, प्रकृति का नियम, प्रकृति का एक काल चक्र है। उसे हमें स्वीकार करना होगा, समझना होगा, और उसके अनुसार अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को बनाना होगा, जिससे हमारा, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का और पूरी मानवता का कल्याण हो सकता है। कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, मिट्टी में सब भूयेषु, कि विश्व के सभी प्राणियों से मेरी मैत्री है। और दूसरा सूत्र दिया है, परस्पर उपग्रहो जीवानां, कि परस्पर हम एक दूसरे प्राणियों के लिए, जीवों के लिए उपकारी बने, सहयोगी बने, उनके विकास में हम सहायक बने, उनका खेम कुशल चाहे। और हम योग की उस विधा को जो हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने दी है, जिसमें हम यम के पालन से, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। नियम के पालन से व्यक्ति धार्मिक बनता है, और आसनों के अभ्यास से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करके हम अपने जीवन में प्राण शक्ति को, जीवन शक्ति को विकसित कर सकते हैं। और ध्यान के द्वारा हम अपने चित्त को शुद्ध करके अपने अंदर पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में शांति को वृद्धि कर सकते हैं, शांति को बढ़ा सकते हैं। और जब हमारा चित्त शुद्ध होता है तो हमारे अंदर विश्व मंगल की, विश्व मैत्री की, सभी के कल्याण की भावनाएं, विचार विकसित होते हैं। और जब ये आते हैं तो पूरी मानवता के हित के लिए हम सोचते हैं, उसके भले के लिए सोचते हैं। किसी कवि की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। वो कहते हैं कि विश्व समन्वय अनेकांत पथ, विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपल गान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। विश्व कल्याण की यह भावना, यह भाव हर व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठित हो, यह बहुत ही जरूरी है आज के समय में। क्योंकि हमें प्रकृति, परमात्मा बहुत कुछ देता है, और उस पर हमारा विश्वास होना चाहिए, उस पर हमारी आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और वह अगर होती है तो सहज ही हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी। उसके बावजूद भी हम अपने जीवन में उन परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे और अपने जीवन का कल्याण, मंगल कर सकेंगे। इसके लिए मैं सभी से, पूरी मानवता के लिए, हर मनुष्य जाति के लिए यह प्रार्थना करूंगा कि उसे इतनी सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करे जिससे वह अपने उस परम लक्ष्य को भी पा सके और इस विकट संकट से भी उभर सके। दिल मुझे ऐसा मेरे परवरदिगार दे, दिल मुझे ऐसा मेरे परवरदिगार दे, जो गमे हालात को भी हंस के गुजार दे, जो गमे हालात को भी हंस के गुजार दे। ऐसी मंगल भावना मैं प्रकृति और परमपिता परमात्मा से करता हूँ कि सभी को वह सामर्थ्य, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करे जिससे वह इस विकट घड़ी से निजात पा सकें, मुक्त हो सकें और पूर्ण, स्वस्थ, समृद्ध, शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में विश्व मैत्री, विश्व कल्याण की मंगल प्रार्थना।
सर्वथा सौ सुखी थाओ, समता सौ समाचरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, शांति सर्वत्र विस्तरो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धम्मो मंगलमुकिट्ठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवा वितमं नमन्सन्ति, यस्य धम्मे सयामणो। भाइयों, दोस्तों और बहनों, हम सुन रहे थे आचार्य विवेक मुनि जी को, और उन्होंने इस विषय के बारे में अपने विचारों को हम सबके सामने रखा है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मैं दावत देता हूँ डॉक्टर मनीष मेश्राम जी। आदरणीय मनीष मेश्राम जी बौद्ध धर्म के विद्वान हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और बहुत सारे प्रोग्रामों में वो अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जाते रहते हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि इस विचार गोष्ठी में वे भी अपने विचारों को हम सबके सामने रखने जा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर मनीष मेश्राम जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले मैं जमायते इस्लामी हिंद के सभी सभासदों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया है। उनकी इस ऑनलाइन विचार गोष्ठी का विषय जो है आपदाएं क्यों और कैसे, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, क्या कारण है, इस आपदा से हम आज पूरा भारत और पूरा विश्व गुजर रहा है, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं या कोरोना वायरस कहते हैं। आज का जो अपडेट हमें बताता है कि हर रोज 22,000 के आसपास नए मरीज कोरोना वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं। 54,000 के आसपास लोगों की मौत हुई है और 27 लाख के आसपास कोरोना वायरस से ग्रस्त हमारे देश के लोग या हमारी भाई बहने ग्रस्त है। तो ऐसे कोविड-19 जिसे हम आपातकालीन या लॉकडाउन का जो समय हम पिछले फरवरी से हम बिता रहे हैं, और इसमें अनेक प्रकार की संगोष्ठियाँ हुई है, बातों का चर्चाएं हुई है। विशेषतः चिकित्सक क्षेत्र में इसकी चर्चाएं हुई है कि कोविड या कोरोना वायरस क्या है, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से उसके समाधान को हमें ढूंढना है। मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक चर्चाएं हुई है। अर्थशास्त्र पे क्या इसका प्रभाव पड़ा है, उसकी भी चर्चाएं हुई है। लेकिन इन सभी चर्चाओं में कहीं ना कहीं एक विषय की चर्चा काफी कम हुई है कि इस आपदा के पीछे नैतिक और आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसी कारण को ध्यान रखते हुए जमायते इस्लामी हिंद के सभी सभासदों ने इस प्रकार का एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने इस प्रकार का आयोजन करते हुए सभी धर्म के जो विद्वान हैं या धर्मगुरु है, और हर एक धर्म की अपनी विशेष शिक्षा है कि जो मनुष्य के दुख को समझते हुए दुख से मुक्त होने की बात करते हैं या हमें मार्ग बताते हैं। और उसी प्रकार से मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी एंड सिविलाइजेशन, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से मैं कार्यरत हूँ। और साथ साथ में मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। बचपन से ही मेरे जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का संस्कार और अनुसरण करने का मुझे मौका मिला है।
और मैं एक वैश्विक बौद्ध संघ है जिसे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, उसका मैं आजीवन सभासद हूँ और उसमें भी मेरा एक नया नाम से मेरा परिचय होता है जिसे ब्रह्मचारी मंजू कुमार भी कहते हैं। तो जो विषय और जिस विषय के ऊपर मुझे बोलने का जो मौका मिला है कि आपदाएं क्या है और क्यों होती है, तो बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार बोलने के पहले या उसका संबंध आपदाओं से किस प्रकार से, उसके पहले बात करने के पहले मैं इस बात का प्रस्तावित करना चाहूँगा कि आधुनिक परिभाषा में आपदाएं क्या है और कितने प्रकार की होती है और क्या कारण होता है जिसके वजह से आपदाएं, जिसे हम गंभीर दुर्घटनाएं कहते हैं, गंभीर घटनाएं कहते हैं, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा हमें बनते हुए या नजर आती है। तो हमारा आपदाएं अधिनियम 2005 धारा के अनुसार जो एक नियम बना है उसमें आपदा का अर्थ बताया गया है कि जो प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से जो आपदाएं, घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है और उसका दुष्परिणाम कहीं न कहीं समाज की हानि हो, देश की हानि हो, अर्थ की हानि हो, प्रकृति की हानि हो में परिवर्तित होती है। तो सभी प्रकार की गंभीर घटनाओं को आपदाएं या आपत्ति या हम कह सकते हैं कि दुर्घटनाएं कही जाती है। और इसके दो प्रकार से ज़्यादातर इसका विभाजन होता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं या दूसरे प्रकार से मानव निर्मित आपदाएं होती है। अगर हम कोविड-19 को या कोरोना वायरस को किस आपदा में ले, किस प्रकार की दुर्घटना है, इसका अगर विश्लेषण करें तो दोनों प्रकार से मुझे दिखाई देती है। वो प्राकृतिक भी है, हाँ, कि कहीं नहीं कहीं वो एक शरीर और जीवाणु के साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन साथ साथ में वो मानव निर्मित भी है। ये मानव निर्मित इसलिए है क्योंकि मानव की कुछ गलतियां रही है जिसपे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है या उसकी वो जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए वो ले नहीं पाए, और उसके वजह से ये एक विराट जो जिसे हम कह सकते हैं कि विराट स्वरूप जिसका धारण हो चुका है, भारत में हो या पूरे विश्व में, कि जो लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो रहा है। और इस प्रकार की आपदा, इस प्रकार की दुर्घटनाएं विश्व में हर समय में होती थी, होती है और होती रहेगी। लेकिन फिर भी एक मानव जाति की सुरक्षा के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए हमारे जो धर्म के संस्थापक है या धर्म के जो विद्वान है, उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। अगर हम भारत की प्राचीन विरासत की बात करते हैं कि जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ था 2500 वर्ष पूर्व, और उनके समय में भी इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे आपदाएं निर्माण होती थी और बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि जाइए, लोगों को मदद करिए और उनको धर्म की शिक्षा दीजिए ताकि वो अपने मन को संतुलित कर सके और उस आपदा से लड़ सके। तो बुद्ध की बात मैं करना चाहूँगा, और विशेषतः अगर मैं बुद्ध धर्म की बात करता हूँ तो आज का परिप्रेक्ष्य बताता है कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर का धर्म है कि जो लोग अनुसरण करते हैं। 200 ऐसे देश है कि जहाँ पे बुद्ध धर्म का अनुसरण किया जाता है और 18 ऐसे देश है कि जिस धर्म का एक प्रमुख धर्म है। तो हम देख सकते हैं कि अगर बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले या उससे जो प्रभावित जो आजकल के जितने भी वैज्ञानिक हो या फिर विचारशील व्यक्ति हो, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हो चुके हैं और हो रहे हैं। भारत का अगर हम संविधान भी देखते हैं, जिसे हम लोकशाही कहते हैं, यह भी बुद्ध धर्म के विचारों से या दर्शन से प्रभावित है। तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि बुद्ध की जो 4 आर्य सत्य की जो शिक्षा है वह किस प्रकार से आपदा के साथ में संबंध रखती है, जिसमें बुद्ध बताते हैं कि पहला जो आर्य सत्य जो है वो है दुख, और दुख के अंदर सभी प्रकार के आपदाएं, समस्याएं हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आती है। हम धर्म के अगर बात करते हैं, पूरे विश्व में अनेक प्रकार के धर्म हैं और सभी धर्म के एक अपना उद्देश्य है, अपने
लक्ष्य को, अपने परंपरा को आगे बढ़ाने का। लेकिन अगर हम पूरे धर्म को दो विचारों से अगर हम उसका वर्गीकरण करते हैं तो वो धर्म एक वर्गीकरण में आते हैं कि जो ईश्वर की निर्मिति को मानते हुए, ईश्वर ने पूरे संसार को बनाया है, उस प्रकार से नैतिकता का आचरण करते हुए उसने ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म ही ऐसा विश्व में धर्म है कि जिसमें अनिश्वरवाद का सिद्धांत है, कि जिसमें पूरी तरह से शुरुआत से लेके मध्य अंत तक सिर्फ मानवता और मानवता की ही बात शुरू होती है और अंत भी उसी मानवता में करुणा में परिवर्तित होकर लोगों के हित और सुख के लिए समर्पित होता है। तो इसलिए बुद्ध ने संसार के अस्तित्व को देखते हुए या खोजते हुए उन्होंने कहा और देखा कि संसार किसने बनाया है, कब बनाया है, इससे कहीं गुना संसार क्यों दुखी है, इस पे बुद्ध ने गौर किया है। और इसलिए हम देखते हैं कि बुद्ध की जो प्राथमिकता दुख को स्वीकार करने की रही है। इसी कारणवश बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं का ऐसा सूत्र है कि बुद्ध की पूरी शिक्षाएं अगर उन्होंने 45 साल तक जो धम्म लोगों के हित और कल्याण के लिए कहा है, उसका वो सार है। और ऐसा कह सकते हैं कि पूरी शिक्षा उसमें समाविष्ट है। अगर उसके बाद में जितना भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है, कि वो थेरवाद हो, महायान हो, वज्रयान हो, तंत्रयान हो, और आजकल जिसे हम एंगेज बुद्धिज्म कहते हैं या मनोवैज्ञानिक बुद्धिज्म कहते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म आया है, वो सभी के सभी शिक्षाएं कहीं ना कहीं इस 4 आर्य सत्य के साथ में ही जुड़ी हुई है, जो बुद्ध ने मध्यम मार्ग से उन्हें हमें बताई है। मध्यम मार्ग इसलिए भी आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि अगर हम देखते हैं कि विश्व में जब से विज्ञान 17-18वीं शताब्दी में से निर्माण होकर एक नया स्वरूप पूरे विश्व समाज को दिया है, जिससे बहुत सारे हमें सुविधाएं या हमें सुख, भौतिक सुख प्राप्त हुआ है, लेकिन जिससे कुछ निर्माण हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, और साथ साथ उपभोक्तावाद। इन दोनों वादों को ध्यान में रखते हुए जो मध्यम मार्ग है, और इसे ही कारण के वजह से उपभोक्तावाद हो या फिर पूंजीवाद हो, इसी कारण के वजह से पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ते जा चुका है, जिसे हम आजकल हम प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या पोल्यूशन है या जिस प्रकार का भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। ये सभी आपदाएं कहीं ना कहीं इसी पूंजीवाद के अति उपयोग से, अति करने से ही निर्माण हुई है। और बुद्ध का पूरा सिद्धांत जो है मध्यम मार्ग पे अनुसार है, कि जो 4 आर्य सत्य से ही हम आपदा को समझ सकते हैं। अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो बुद्ध दूसरे आर्य सत्य में बताते हैं कि दुख का समुदाय किस प्रकार से होता है। बहुत सारे विद्वान या बहुत सारे धर्म के संस्थापक कहीं ना कहीं बाह्य कारण बताते हैं, या फिर ईश्वर का एक प्रकोप बताते हैं, या पूर्व जन्म के कर्म का प्रकोप बताते हैं। लेकिन बुद्ध बताते हैं कि किसी भी प्रकार की आपदा हो, या फिर हम कोरोना वायरस की हम बात करें, या इस प्रकार के कितने भी संसार में आने वाली आपदा है, कहीं ना कहीं उसका कारण जो होता है हमारी खुद की तृष्णाएं होती है, और उस तृष्णा के साथ में अज्ञान होता है। अज्ञान और तृष्णा ही ऐसे 2 कारण हैं जिस कारण की वजह से संसार में, समाज में या व्यक्ति के जीवन में दुख, आपदाएं या समस्याएं निर्माण होती है। उसका दूसरा कोई कारण नहीं है, ना एक कारण है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो भी कारण नहीं है। इस आपदा का कारण है तो हमारी व्यक्तिगत या समाज की जो गलत धारणा है, या उसके प्रति देखने का उसका झुकाव है, उसकी आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। अगर हम आपदा की उत्पत्ति का मूल कारण ढूंढना चाहते हैं तो बुद्ध के वाणी में, बुद्ध के 4 सत्य में हमें दूसरे सत्य में दिखाई देता है। तीसरा सत्य ऐसा बताता है कि हमें आशावान होना है, भले ही आपदा हो या किसी भी प्रकार का दुख हो, बदलने वाला है, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने सबसे बड़ी आशा का किरण तीसरे आर्य सत्य में दिखाया कि हम उससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मुक्त तभी हो सकते हैं कि जब हम उस दुख के कारण को स्वीकार करें, उस दुख के कारण पे कार्य करें, नहीं कि और किसी कारण पे। तो उसका बुद्ध हमें मार्ग भी बताते हैं, जिसे हम आर्यष्टांगिक मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं, जिसकी शुरुआत सम्यक दृष्टि से शुरुआत होती है। सब में संकल्प बनता है, फिर बाद में सम्यक वाणी बनती है, सम्यक आजीविका बनती है, सम्यक कर्मांत बनता है।
सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। इस प्रकार से 8 अंगों से बना हुआ ये अष्टांगिक मार्ग 8 पहलू है कि हम उस आपदा से, उस समस्या से, कोरोना वायरस से भी हम मुक्त हो सकते हैं। और आजकल पूरे विश्व में जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ध्यान या मन की अवस्था को संतुलित रखने से ही, शुद्ध रखने से ही, या विधायक या पॉजिटिव रखने से ही हम अपने इस आपदा से लड़ सकते हैं। अन्यथा हम और भयंकर दुख में, जिसे हम भय कह सकते हैं, चिंता कह सकते हैं, तनाव कह सकते हैं, या हम स्ट्रेस कह सकते हैं, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बनते जा रहा है इसी कोरोना के आपदा से या कोविड-19 से। तो इस प्रकार से बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो प्रज्ञा, शील और समाधि से गुजरते हुए उस समाधान की तरफ ले जाता है, जो समाधान के बाद बुद्ध तीसरे आर्य सत्य में कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं अंतिमतः ये कहना चाहूंगा कि बुद्ध का संपूर्ण दर्शन, जिस दर्शन को मैं अभ्यास करता हूँ या संवाद करता हूँ या खुद मैं अपने जीवन में आचरण करता हूँ, मैं भी अपने जीवन में इसी ही मार्ग का अनुसरण करते हुए इस आपदा से मैं लड़ रहा हूँ। क्योंकि भले मैं उस कोरोना से इफेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी असर मेरे जीवन में आती रहती है और मुझे भी भय लगता है कि मैं इस वायरस से, इस आपदा से कैसे लड़ूं। और मेरे पास मार्ग है, उस मार्ग का मैं अनुसरण करते हुए अपने परिवार और मेरे दोस्त हैं, मेरे जो भी जिससे मैं मिल सकता हूँ, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, ऑनलाइन हो या फिर फोन से हो या किसी भी प्रकार से मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें शील समाधि प्रज्ञा का जो अनूठा जो आविष्कार या ऐसा कह सकते हैं कि समाधान है इस आपदा का या किसी भी प्रकार के दुख का, जो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो या इस प्रकार की प्राकृतिक या मानव निर्मित जो आपदा हो, उससे हम लड़ सकते। डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, जिनके विचारों को अभी हमने सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सिख धर्म के एक बड़े विद्वान और अकाल तख्त साहिब के भोजपुर जत्थेदार गोल्डन टेम्पल अमृतसर आदरणीय प्रोफेसर मनजीत सिंह जी से आह्वान करता हूं कि वो अपने विचारों को आपदाएं क्यों आती हैं इस विषय पर प्रस्तुत फरमाएं और हम सबको लाभ उठाने का अवसर दें। आदरणीय प्रोफेसर मनजीत सिंह जी। आदरणीय भाइयों और बहनों और नौजवान बच्चे बच्चियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जमाते इस्लामी की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमको आमंत्रित किया गया। आज पूरे विश्व में मानव जाति कोरोना बीमारी जो महामारी का रूप अख्तियार कर गई है, जिसने पूरे मानव समाज को भयभीत कर रखा है, उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करने के लिए हम कुछ समय ले रहे हैं। महापुरुषों ने हमको बताया कि जब भी कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, चाहे वो शारीरिक रोगों के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक या मानसिक समस्याओं के रूप में हो, बेशक हम लोग चिंतित हो जाते हैं, लेकिन चिंतित होने से उसका हल नहीं आता। चिंतित होने की बजाय हम चेतन होना शुरू कर दें, चेतन होना सीख लें, तो चिंता विसर्जित होने की संभावना बन जाती है। तो इसके लिए जीवन चिंता रहित हो जाए, आनंदमय बन जाए। धर्म गुरुओं ने, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों ने समय समय पर हमको बहुत सी अध्यात्मिक अपनी साधना से जो अनुभवी बातें बताई हैं, ज्ञान की बातें बताई हैं, उनमें से
आज मैं आपके साथ गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के ऊपर आधारित 3 बातें ही साझी कर रहा हूँ। क्यों आती है आपदा? क्यों जीवन में या शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर हम रोगों का शिकार हो जाते हैं? क्यों झगड़े क्लेश सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर हमारे जीवन में हमको दुखी करने के लिए, पीड़ित करने के लिए जीवन में बन जाते हैं? महापुरुष हमको बताते हैं। ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं। आपने चिंता तो करनी सीख ली, चिंतन करना भूल गए, और चिंतन भी आत्मचिंतन के रूप में करना था। तो हम अपने साथ रोज 5-7 मिनट बिताना भी भूल गए। आत्मचिंतन अपने साथ, अपनी पड़चोल, अपने आप का एनालिसिस करना, अपने आप की परख करनी थी। तो 3 बातें गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के ऊपर आधारित मैं आपसे आत्मचिंतन के लिए साझी कर रहा हूं। पहले, जीवन में जब तक संयम नहीं है, चाहे वो अपने विचारों के ऊपर, चाहे अपने कर्मों के ऊपर, चाहे अपने व्यवहार के रूप में, यदि किसी भी बात में संयम नहीं है तो आपदा आएगी। खुराक है, शरीर को तृप्ति देने के लिए, शरीर को ताकत देने के लिए खुराक की जरूरत है, लेकिन उसमें यदि संयम नहीं होगा, केवल रस अनैतिक रूप में हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो वो खुराक हमारे लिए बीमारी का कारण बनेगी। विचारों की खुराक है जिसने हमारी आत्मा को, हमारी रूह को, हमारे मन को संतुष्टि देनी है। उसमें संयम नहीं है तो हम मानसिक रोगी होंगे। ऐसे ही समाज में झगड़े क्लेश हैं, मारामारी है। आज बोल रहे हैं लोग कि ये कोरोना वायरस मैन मेड है, आदमी की अपनी ही पैदाइश है। तो इसके पीछे क्या सोच काम कर रही होगी? कहीं ना कहीं खुदगर्जी वाली, अनैतिक व्यवहार वाली, अहं वाली, दूसरे को नीचा दिखाने वाली, अपमानित करने वाली, दुखी पीड़ित करने वाली कोई सोच अंदर काम कर रही होगी किसी के। चाहे वो किसी भी देश में बैठा है, कोई भी है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे किसी और कार्य क्षेत्र में वो काम कर रहा है। तो पहले जीवन में संयम नहीं है तो फिर बहुत सी आपदाएं आने की संभावना। दूसरी बात, संतोष। संयममय ढंग से कुछ भी हमने आर्थिक तौर पे, पदार्थक तौर पे कमाया, यदि उसमें संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो वो तृष्णा बनेगी। तो तृष्णा में से खुदगर्जी निकलेगी, ईर्ष्या निकलेगी। हमारा अहं बार बार हमको दूसरे से अनैतिक ढंग से आगे निकलने के लिए तंग करेगा, और वो खुदगर्जी, वो अहं, वो तृष्णा हमारे जीवन में दूसरों को तो पीड़ित करेगी ही, उसका पीड़ादायी प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर भी पड़ेगा। तीसरी बात सेवा है। संयममय ढंग से किया हुआ कुछ भी जो प्राप्ति है, चाहे वो पदार्थक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो किसी भी रूप में है, यदि हम दूसरों के साथ, दूसरों की भलाई के साथ, दूसरों के आनंदमय जीवन के लिए बांट लेते हैं, चाहे वो परमात्मा की प्यार याद है, उनके सद्गुणों की चर्चा है, चाहे वो जीवन में आर्थिक तौर पे, पदार्थक रूप में कुछ भी कमाया है, वो बांट के खाने के लिए, किसी लोड़वंद पीड़ित के लिए कुछ बांट के करने के लिए हमारे मन में विचार है, तो ये आपदाएं आएंगी भी तो भी हमको चिंतित नहीं कर पाएंगी। उनके इलाज
हम संयममय जीवन के रूप में और खुदगर्जी को छोड़कर, अहंग को छोड़कर दूसरों के साथ मिल बैठ करके खाने से, मिल बैठकर बांटने से, उन आपदाओं में से निकलने वाली चिंता से बच सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। संयममय जीवन, संतोषमय जीवन और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा परोपकारी बन करके जीवन में समय गुजारना सीख लें तो समय केवल गुजरेगा नहीं, समय सफल हो जाएगा। जीवन चिंतातुर नहीं रहेगा, चिंतामय नहीं रहेगा, आनंदमय बन जाएगा। तो आज सिख धर्म, सिख गुरुओं की दी हुई शिक्षा के आधार पर ये बातें मैंने आपसे इसलिए की हैं क्योंकि पूरे विश्व में जो विद्वान लोग हैं, जो आध्यात्मिक चेतना वाले लोग हैं, वो यही बात लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे जीवन में आई हुई इस आपदा को जीवन में से मनफी किया जा सके। पहले कारण जो नजर आए संक्षिप्त रूप में कि जीवन अनडिसिप्लिन्ड हो गया, जीवन संयममय नहीं रहा। वो हमारी खुराक के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर हमको संयम नहीं रहा तो ये नतीजे अहं के रूप में, खुदगर्जी के रूप में, दूसरों को पीड़ित देखने के रूप में हमारे विचारों में, हमारी सोच में आ गए। उसका नतीजा ये निकला। और दूसरा, संतोष नहीं रहा, भाग दौड़, दूसरों से आगे निकलने के लिए अनैतिक सोच, उसने हमारे दिलो दिमाग के ऊपर अपना पूरा प्रभाव डाल दिया और बेसंयम हो गए, अनैतिक हो गए। सेवा तो उसी में से निकलनी थी भाई। मालिक कृपा करे ऐसा हो सके कि हम जीवन में संयममयी, संतोषमयी और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर हो सकें। अपने अपने धार्मिक गुरुओं की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में अमली रूप दे करके फिर ऐसा समाज सृजने की बात करें जिसमें ये आपदाएं किसी न किसी रूप में कभी आ भी जाएं तो मिल करके इन आपदाओं को जीवन में से निकाल करके आनंदमय नतीजों के लिए हम अधिकारी बन सकें। सभ्य जी समाल अपनी मेहर कर, ये प्रार्थना मालिक के चरणों में करता हुआ आपने वाणी को विश्राम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये थे प्रोफेसर मंजीत सिंह जी, जिन्होंने अपने विचारों को इस विषय के बारे में प्रस्तुत करके बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं आह्वान करता हूँ आदरणीय संत वीर सिंह हितकारी जी, जो एक धर्मगुरु हैं और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के वे प्रीस्ट भी हैं। इससे पहले हमारे प्रोग्रामों में ऑनलाइन वो आ चुके हैं और आज भी हमें खुशी है कि इस विचार गोष्ठी में वो ऑनलाइन अपने तौर से शरीक हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वे इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत फरमाएं। आदरणीय संत वीर सिंह हितकारी जी। हर सो हीरा छांड के करे आने की आस, ते नर दो जखो जाएंगे सतुभा के रविदास। हरिशो हीरा छांड के करे आन की आस, ते नर दो जखो जाएंगे सतुभा के रविदास। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आदरणीय धर्म बंधुओं, जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है, जमात इस्लामी हिंद के माध्यम से एक और सफलतम कार्य जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रहा है वो है प्राकृतिक आपदाओं का आने का जो कारण है वो नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर मैं इस विषय में
इतना कहना चाहूंगा कि जब जब भी मनुष्य पंच तत्वों के इस प्राकृतिक खेल के साथ में अतिवादिता को धारण करता है, जब जब भी उसके मन की आकांक्षाएं, उसकी अपेक्षाएं वो चारों तरफ पैर पसारने लग जाती हैं और अतिवाद के घोड़े पर मनुष्य सवार हो जाता है, तो प्रकृति के साथ मानव के द्वारा जब जब भी खिलवाड़ किया गया है, तब तब उसके पांचों तत्वों की ओर से मनुष्य और इस धरती पर रहने वाले या जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव प्रभावित हुए हैं। हमारे संतों, महापुरुषों, गुरुओं ने मनुष्य को परमात्मा की भक्ति की ओर, बंदगी की ओर प्रेरित किया है। संत गुरु रविदास जी महाराज बंदगी का मार्ग देते हुए परमात्मा को निवेदन करते हैं, तू जानत में कछु नहीं भवखंडन राम, सकल जीव शरणागति प्रभु पूरन काम, जो तेरी शरणागता तिन नाही भार, ऊंच नीच तुमसे तरे आलजू संसार, कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। निसंदेह है चार खानी के अंदर मनुष्य योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। सतगुरु रविदास महाराज मानव जाति को श्रेष्ठतम जाति के रूप में आंकते हैं। दुर्लभ जन्म फुन फल पायो वृथा जात अविवेके, राजे इंद्र शम्स रे आसन बिन हरि भक्ति कहो के लेके। मान लिया कि मनुष्य का जो चोला है, मनुष्य का जो जामा है, इंसानियत का जो जामा है, ये इंसानी जामा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कब है सर्वश्रेष्ठ? जब ये परमात्मा की बंदगी का रास्ता अपनाए। हरि भक्ति के बगैर सारे भौतिक साधन और संसाधनों को सतगुरु रविदास महाराज इस भौतिक ताकत को अधूरा मानते हैं। उन्होंने कहा है कि संसार के सारे सुख मनुष्य के चरण क्यों ना चूम रहे हों, अगर उसके जीवन में, यहां तक कहा कि इंद्र का इंद्रासन भी मनुष्य प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हरि भक्ति उसके जीवन में नहीं है तो वो इंद्रासन भी एक दिन उसके हाथ से छूट जाता है। तो हमारे संत गुरुओं ने मनुष्य को परमात्मा की बंदगी की ओर इशारा किया है, उसको उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। आज के इस भौतिक युग में ये देखने में आ रहा है कि मनुष्य जल, थल, नभ, अग्नि आदि पांचों तत्वों पर जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, उस अतिक्रमण का ये परिणाम है कि वो अपने नैतिक मूल्यों को खो चुका है। वो संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ मानव चोला पाकर तो आया ही हूं, लेकिन प्रकृति के उस स्वामित्व को भी मैं ही प्राप्त कर लूं। और जब जब भी मनुष्य ने ऐसा करने की कोशिश की है, यानी जब जब भी किसी भी तत्व विशेष का उसने दोहन करने की कोशिश की है या उस पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है, आप देखते हैं जल पर लड़ाई हो रही है, थल पर लड़ाई हो रही है और नभ में लड़ाई हो रही है। चारों तरफ से मनुष्य अपना ही स्वामित्व, अपना ही प्रभाव, अपना ही अधिकार जमाने के लिए ये नैतिक मूल्यों से नीचे गिर चुका है। तो मैं महसूस करता हूं कि जब जब भी मनुष्य ने प्रकृति के पंच तत्वों के साथ में अतिवाद दिखाया है, तब तब हमारे सामने ये आपदाएं मुंह खोलकर खड़ी हो जाती हैं। चाहे वो आसमान से बिजली का गिरना हो, चाहे वो वायु तत्व में तूफानों का आना हो, चाहे वो जल तत्व में बड़े बड़े क्या नाम है बाढ़ आ जाना हो, और चाहे वो अग्नि तत्व हो, सभी तरह से, या पृथ्वी तत्व से भूकंप का जन्म लेना हो। 6 महीने से जिस तरह
हम भारत भूमि के पावन धरातल पर ये महसूस कर रहे हैं, और जमायत इस्लामी हिंद ने जो महसूस किया है महापुरुषों ने, ये बिल्कुल यथार्थ है। आज भी ईश्वर हमको, परमात्मा हमको इशारा कर रहा है कि संभलने का वक्त है। कोरोना तो एक नाम आज पूरे विश्व के अंदर वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। कितने ही प्राणियों ने समय से पूर्व अपने प्राणों की आहुति दे दी है, और पता नहीं अभी आगे क्या होना है, परमात्मा जाने। लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि जो सदगुरु रविदास महाराज का वचन है, दुखिया दर्द बंद दर आया, बहुत पियास जवाब ना पाया। आज पूरा विश्व दुखी है, और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है कि इस वैश्विक महामारी के जो औषधि है, परमात्मा अपने आशीर्वाद के रूप में वो औषधि मानव जाति के रक्षार्थ हेतु समूह से मानव वैज्ञानिक जगत के माथे पर बैठकर, स्वास्थ्य विभाग के माथे पर बैठकर परमात्मा अपना आशीर्वाद दें। लेकिन सतगुरु जी का ये मानना है कि दुखिया दर्द बंदुदर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो सो करो गति मेरी। ये लास्ट है, ये अंतिम परिणति है कि चारों तरफ से हार जाने के बाद, थक जाने के बाद, टूट जाने के बाद और असफलताओं की चादर ओढ़ लेने के बाद अंततः मनुष्य परमात्मा के ही चरणों में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब आप ही आप हैं। सो सतगुरु रविदास महाराज मानव जाति को संदेश देते हैं, कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। उस परमात्मा, उस परवरदिगारे आलम, उस दुनिया के बेताज बादशाह की ओर मानव के मन को अग्रसित करते हुए सतगुरु रविदास महाराज हमें प्रेरणा देते हैं कि वो सत्ता, जो परमात्मा रूपी सत्ता है, उसकी जो कथा है अकथनीय है। हमें उसकी महिमा, उसकी उपमा और उसके प्रार्थना में अपने जीवन का समय जरूर देना चाहिए। मनुष्य कितना ही भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पंच भौतिक तत्वों के बने हुए इस चोले को अगर साकार करना चाहता है, इसके उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बंदगी का रास्ता अपनाना होगा और अतिवाद से अपने पैरों को पीछे हटाना होगा। रूहानियत और आध्यात्मिक का जो रास्ता है वो हमें यही प्रेरणा देता है कि हम परमात्मा की बंदगी करें। सर्वे एक अनेक स्वामी सवघट भोगव सोई, कह रविदास हाथ पे नहरे सहजे होए सो होई। हमें जाति धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर, इससे ऊपर उठकर इंसानियत का जीवन जीते हुए परमात्मा की बंदगी में अपने मन को समर्पित करना है। संत गुरुओं के अमृत वचनों को धारण करके हम आओ इस देश और दुनिया को एक अच्छे देश और दुनिया के रूप में बनाएं, और जमायते इस्लामी हिंद का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार जताता हूं, जिन्होंने भौतिकवाद के इस चकाचौंध में अंधे हुए इंसान को जगाने के लिए, गफलत में सोए इंसान को जगाने के लिए ये बहुत सफल कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हम अब तक सुन रहे थे आदरणीय संत वीर सिंह जी को, और आपने देखा कि वो इस विषय के बारे में, संबंध में किस तरह के विचार उन्होंने हम सबके सामने रखे हैं। अब हमारे क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु फादर बेंटो रोड्रिगेज जी ये इस विषय पर अपने विचारों को हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय बेंटो जी, फादर पहली मर्तबा हमारे ऑनलाइन इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनसे गुजारिश है कि वो इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। ये क्रिश्चियन स्कॉलर हैं और क्रिश्चियन धर्म के गुरु भी हैं। विभिन्न प्रोग्रामों में इनका जाना आना लगातार रहता है। आदरणीय फादर बेंटो रोड्रिगेज जी। Dear friends and dear brothers and sisters, I thank you for inviting me for this conference, for this get together through the closest that we can get to each other. This pandemic, coronavirus,
Many people say it's a curse of God. God does not know how to curse, only knows how to bless. And St. Paul tells us that all things work for our good. God tells us in variety of ways what we need to know for successful living. That is people, poetry, stories, singing, direct messages, pains and sufferings, and this pandemic. All things turn out to be for our good, as St. Paul tells. Let us keep this in mind. Whatever we say happens as an undeniable ring of truth. It is up to us to absorb the truth and allow God to work out their meanings in our life. This pandemic is a wake-up call. We have two ways of relationships in this world, up and down, left and right. That is, with God and with one another, with our neighbor. In the Gospel, it is written, a teacher of the law comes to Jesus and asks, which commandment is the most important of all? Jesus replied, the most important one is this. Listen, Israel, the Lord your God is the only God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second most important commandment is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment more important than these two. We have almost forgotten the first relationship, up and down. Very often it has been reduced to a mere ritual. The rituals that we have, we feel that we have relationship with God. The other relationship with one another has been often reduced to a relationship of lust, greed, or pride. This pandemic is a wake-up call. Return to the love of God and love of your neighbor. Return to our roots. And you love God and love your neighbor without any self-interest. This is what this pandemic teaches us today, that we need to return back to God and to our neighbor. And this pandemic will be pain and suffering that makes our life useful to ourselves and useful to others. May this pandemic may be a reason for us to be better people, better human beings. दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब तक हमने अपने समाज के धर्म गुरुओं को, उनके विचारों को हमने सुना। अब इस विचार गोष्ठी के आखिर में, अंत में, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए मैं आह्वान करता हूं जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जो जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि वे इस विचार गोष्ठी के अध्यक्ष भाषण के हवाले से अपने विचारों को प्रस्तुत फरमाएं। जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब एक इस्लामी स्कॉलर हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई उनके आर्टिकल्स विभिन्न मैगज़ीनों में छपे हुए हैं और वो देश विदेश का सफ़र भी उनका रहता है।
जनाब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब, आपदाएं क्यों आती हैं, इस विषय के विचार गोष्ठी के आखिर में अपने विचारों को, अध्यक्ष भाषण को प्रस्तुत फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सारी प्रशंसा उस ईश्वर खुदा अल्लाह के लिए जो हम सब का और सारे ब्रह्मांड का निर्माता और मालिक है, जिसने हम सब को पैदा किया और जीवन की सारी सुविधाएं बख्शीं। और दुरूद व सलाम हो उन सब अल्लाह के दूतों और महापुरुषों पर जो धरती के हर भाग में मानवता के मार्गदर्शन के लिए इतिहास के विविध कालखंडों में आते रहे। आज के इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको प्रेरित करने वाले विविध धर्मों के धर्मगुरु, ब्रह्मा कुमारी समाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब बीके ब्रजमोहन भाई साहब, जैन धर्म के धर्मगुरु विवेक मुनि जी, बौद्ध धर्म की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, फादर बेंटू रॉट्रिक्स, प्रोफेसर मंजीत सिंह जी, एक्स जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब, स्वामी वीर सिंह हिटकारी जी महाराज, अखिल भारतीय रविदासीय धर्म संगठन के पृष्ठ सलीम इंजीनियर साहब, और देश भर में फैले हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, यहूदी, बहाई और दीगर धर्मों और समुदायों से संबंध रखने वाले प्रिय देशवासी भाइयों और बहनों, इस समय जबकि पूरी दुनिया एक भयानक महामारी से जूझ रही है, हम ऐसी आपदाओं के कारणों पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विविध धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्मों की शिक्षाओं के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। आज के इस संवाद ने हमको इस समस्या के एक ऐसे पहलू पर विचार करने का अवसर फराहम किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया की दृष्टि से ओझल है। आज सारे विश्व में इस महामारी, इस चुनौती के सिर्फ एक पहलू पर, यानी वैज्ञानिक और मेडिकल पहलू पर हमारा सारा ध्यान है। ये भी आवश्यक है, ज़रूरी है। विज्ञान ये असल में ईश्वर के कानून और उसके बनाए हुए नियमों का नाम है। लेकिन इस विश्व में जहां ईश्वर का वो कानून चलता है जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वहीं एक और कानून भी चलता है जिसे डॉक्टर मनीष मेश्राम जी ने बहुत अच्छा नाम दिया है, आध्यात्मिक और नैतिक कानून, मोरल एंड स्पिरिचुअल लॉ। इस बड़ी आपदा पर इस पहलू से भी गौर करने की आवश्यकता है कि इसके आध्यात्मिक और नैतिक कारण क्या हैं। आज धर्मगुरुओं ने इस पहलू को उजागर किया है और बड़ी अहम बातें हमारे सामने रखी हैं। फादर रोट्रिक्स ने बहुत सही कहा है कि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। गॉड नेवर कर्सेस। वो तो इंसानों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन इंसानों ही के भले के लिए उन्हें चेतावनी, वार्निंग जरूर देता है। ब्रजमोहन जी ने इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण का प्रयोग किया है कि जिस तरह प्रेम करने वाली मां बच्चे को थप्पड़ लगाती है उसको सुधारने के लिए, उसको वार्न करने के लिए, इसी तरह ईश्वर भी आपदाओं द्वारा, मुसीबतों द्वारा, महामारियों द्वारा हमको सचेत करता है ताकि हम अपने आप को सुधारें, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बेहतर बनाएं। कुरान में हमारा निर्माता कहता है कि हम पर आने वाली आपदाएं हमारे ही करतूतों का परिणाम होती हैं। हमारी गलतियों को हमारा मेहरबान खुदा क्षमा करता रहता है। हम बहुत सी गलतियां करते रहते हैं और वो क्षमा करते रहता है, लेकिन जब गलतियां हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दूसरे इंसानों का जीवन दोबर हो जाता है तो फिर चेतित करने के लिए गोया थप्पड़ लगाता है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कुरान में आया है, जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है
वो तो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से पहुंचती है, और बहुत कुछ तो वो यानी खुदा माफ कर देता है। कुरान में हमारा परवरदिगार ये भी कहता है कि वला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिम मर्रतन औ मर्रतैनी सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून, कि क्या वे देखते नहीं कि प्रत्येक वर्ष वे 1 या 2 बार आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर भी ना तो वो तौबा करते हैं और ना चेतते हैं। कौन से दोष और करतूत आपदाओं का कारण बनते हैं, कुरान ने यह बात भी विस्तार से बताई है। प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात यह कि इन आपदाओं द्वारा हमारा निर्माता हमको उसकी तरफ पलटने की दावत देता है। हमारा खुदा एक ही है, चाहे हम उसे ईश्वर कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें। दुनिया के सारे इंसानों का पैदा करने वाला, उनका मालिक, उनका निर्माता एक ही है। उसी ने हमको पैदा किया। जिस खुदा ने हमको पैदा किया, हमारे लिए संसार में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, हमको जीवन और बुद्धि बख्शी, उससे लापरवाही दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। और आज का मनुष्य यही अपराध कर रहा है। वैज्ञानिक प्रगति ने आधुनिक युग में मनुष्य को अपने पैदा करने वाले से लापरवाह कर दिया है। मनीष मेश्राम जी की इस बात से सहमति है कि हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि दुनिया में दुखों का कारण क्या है, लेकिन हम इस प्रश्न को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस संसार को निर्माण करने वाला कौन है और उसने हमें क्यों पैदा किया है, उसकी इच्छा क्या है, वो हमसे चाहता क्या है, मरने के बाद हमें किधर जाना है, हमारा क्या अंजाम होना है। ये सारे प्रश्न मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए कि इन पर हमारे इस जीवन की भी निर्भरता है और मरने के बाद का अनंत जीवन भी इसी पर निर्भर है। तो आधुनिक मनुष्य ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वास्तविकता को यानी अपने खुदा को भुला दिया और विज्ञान को, अपने ज्ञान को, अपने संसाधन को गोया खुदा बना लिया। इस महामारी के जरिए खुदा ने याद दिलाया है कि इंसान बहुत कमजोर और निर्बल है। सारी प्रगतियों के बावजूद वो खुदा के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार है। तो पहली आवश्यकता यह है कि हम खुदा की तरफ पलटें। इला रब्बी का फरगब, और अपने रब से लौ लगाओ। बेशक हम आपदा के वैज्ञानिक कारणों पर भी नजर रखें, खुदा ने जो ज्ञान हमको दिया है उसका भी प्रयोग करें। जो वैज्ञानिक संसाधन हमको प्राप्त हैं उनका भी भरपूर उपयोग करें। यह आदेश भी खुदा ने दिया है, लेकिन उसी तक सीमित होकर न रह जाएं। आपदा के आध्यात्मिक और नैतिक कारणों को भी ढूंढें, खुदा की तरफ दौड़ें। इस मौके पर यह जरूरी है कि हम खुदा की तरफ लपकें, दौड़ें। फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, अल्लाह की ओर दौड़ो, मैं यानी पैगंबर उसकी ओर से तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष सावधान करने वाला हूं। तो हम खुदा की ओर दौड़ें, उससे क्षमा मांगें, मदद मांगें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प करें और खुदा की दया और उसकी रहमत को आकर्षित करने का प्रयत्न करें। बड़ी से बड़ी शक्ति भी खुदा के सामने बेबस है। उससे दूर होकर हम और यह मानव जाति खुश नहीं रह सकती। आज हमारे कई वक्ताओं ने बहुत सही कहा है कि आपदाओं का एक बड़ा कारण अत्याचार का या जुल्म का बढ़ जाना होता है। कुरान में हम सब के मालिक ने भी ये बात साफ साफ कही है, वह कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमतुन इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। कुरान कहता है कि तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है जब वो किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है, निसंदेह उसकी पकड़ बड़ी दुखद, अत्यंत कठोर होती है। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, आप गौर करें, विचार करें
कि आज अत्याचार के अनगिनत रूप हमारे समाज में, सारे विश्व में रोज का मामूल, डेली रूटीन बन चुके हैं। युद्धों द्वारा बड़ी शक्तियों के हकीर स्वार्थों के लिए आबादियों की आबादियां उजाड़ी जा रही हैं। बम डालकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। राजनीतिक उद्देश्यों की खातिर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। सांप्रदायों के विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। बेकसूर इंसानों को लंबी कारावासों का शिकार करके, कैदोबंद का शिकार करके उनके जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं। जात पात के आधार पर गरीब लोगों पर, महिलाओं पर तरह तरह का अत्याचार किया जा रहा है। तो अत्याचार का प्राकृतिक परिणाम यह होता है कि सब पर बर्बादी आती है। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुकून, कि जालिमों पर हमने जो वो अवज्ञा वे कर रहे थे उसके कारण आकाश से यातना उतारी। अत्याचार ही का एक रूप आर्थिक शोषण और असमानता है, जिसकी तरफ डॉक्टर मनीष मेश्राम जी ने तवज्जो दिलाई है। क्रोनी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जिसके नतीजे में आर्थिक असमानता अपने चरम पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति निर्माण हुई है कि विश्व का सारा धन और सारे संसाधन चंद हाथों में केंद्रित हो गए हैं। यह कहा जाता है कि गरीब का और गरीब होते जाना और अमीर का और अमीर होते जाना हमारे युग की विशेषता, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर एज बन चुकी है। अब सारी दुनिया में ऐसी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं और अपनाई जा रही हैं कि गरीब के मुंह से उसके दो निवाले भी छीन लिए जाएं और उनके द्वारा धनवान लोगों के खजानों में और बढ़ोतरी की जाए। इस महामारी में भी आपने देखा कि सबसे ज्यादा पीड़ित सबसे गरीब लोग हैं। करोड़ों लोग, खुद हमारे देश में करोड़ों लोग भूख प्यास से बेहाल हैं और हमने बेदर्दी से अपने गरीब भाइयों और बहनों को नजरअंदाज कर दिया है। कुरान मजीद में खुदा ने गरीबों के साथ दुर्व्यवहार को, खराब सलूक को भी आपदा का, डिजास्टर्स का, आफतों और मुसीबतों का, विशेष तौर पर आर्थिक डिजास्टर्स का कारण कहा है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। कुरान में अल्लाह कहता है, किंतु जब कभी उसका रब उसकी रोजी तंग कर देता है तो वो कहता है मेरे रब ने मेरा अपमान किया है। कदापि नहीं, बल्कि तुम अनाथ का सम्मान नहीं करते और ना मोहताज को खिलाने पर एक दूसरे को उभारते हो, सारी मीरास समेट समेट कर खा जाते हो और धन से उत्कट प्रेम रखते हो। तो गोया ये रीजंस हैं, ये कारण हैं, खास तौर पर आर्थिक आपदा, इकोनॉमिक डिजास्टर्स पैदा होने के। तीसरा बड़ा कारण वो है जिसकी तरफ विवेक मुनि जी ने तवज्जो दिलाई है। हमने सबसे ज्यादा अत्याचार नेचर पर, प्रकृति पर किया है। खुदा ने इस विश्व में, इस दुनिया में, इस संसार में इंसान के अच्छे जीवन के लिए तमाम आवश्यक संसाधन हमको प्रदान किए हैं, लेकिन विलास की आलसा और पूंजीवादी व्यवस्था ने संसाधनों की ऐसी लूट मचाई कि आज हमारी हवा, पानी, पर्यावरण सब कुछ जहर से भर गया। कई अनुसंधान इधर चंद महीनों में आ चुके हैं कि पैथोजेंस, रोगजनक मानव जीवन को जिस खतरे से दो चार कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण
पर्यावरण का असंतुलन है। जैव विविधता के केंद्र बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से आमतौर पर ये पैथोजेंस निकल रहे हैं और कहा जाता है कि उसका मुख्य कारण इन इलाकों में इंसानों की औद्योगिक गतिविधियां और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिक गड़बड़ी, यह इसका असल कारण है, जिसके कारण जानवरों तक सीमित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानों में, मनुष्य में दाखिल हो रहे हैं और नित नई बीमारियों के फैलाव का कारण बन रहे हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, के थल और जल में बिगाड़ फैल गया स्वयं लोगों ही के हाथों की कमाई के कारण, ताकि वो उन्हें उनकी कुछ करतूतों का मजा चखाए, वे कदाचित वे बाज आ जाएं। खुदा ने दुनिया में बहुत सी चीजों को मनुष्य के लिए बनाया है। आज हम जानते हैं कि पौधे भी जीव रखते हैं। हमारे खुदा ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई है कि विविध जानदार अपने आहार के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह इकोसिस्टम है जिसमें विविध जानदार अपने आहार के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस्लाम ने हलाल जानदारों को आहार के तौर पर, फूड के तौर पर उपयोग करने की अनुमति दी है, पौधे हों या जानवर। लेकिन इन सब में, चाहे पौधे हों या जानवर, फजूल खर्ची से मना किया है। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो परंतु हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही वो यानी हमारा खुदा हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इस आपदा ने सारी दुनिया को यह बात समझाई है कि हमने अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को अस्वाभाविक तरीके से बढ़ा दिया है। इसी लालच ने आर्थिक असमानता पैदा की। इसी से हमारे पर्यावरण का संतुलन दरहम बरहम हो गया और इसी ने उस बेमिसाल अत्याचार और शोषण के लिए प्रेरित किया जिसकी तरफ अभी हमने इशारा किया है। इस लॉकडाउन में आवश्यकताओं के परिसीरन, उसके लिमिटेशन और सादा जीवन का जो पाठ प्रकृति ने हमको पढ़ाया है, अगर वो हमें याद हो जाए तो शायद मानवता की बहुत सी समस्याओं का निवारण हो जाए। सलीम साहब ने बहुत सही कहा कि जब समाज में बुराइयां फैल रही हों, अत्याचार हो रहा हो और ऐसे में अच्छे लोग खामोश रहें, सुधार के लिए प्रयत्न ना करें, अत्याचार रोकने की कोशिश ना करें, तो ये चीज भी आपदा का कारण बनती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग समाज में बुराइयों को देखें और सुधार की कोशिश ना करें, और जब किसी जालिम को जुल्म करता, अत्याचार करता देखें और उसका हाथ पकड़कर उसे अत्याचार से न रोकें, तो करीब है कि सब पर खुदा का अजाब आ जाए। तो मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बहनों, खुदा की तरफ पलटने के बाद दूसरा बड़ा कर्तव्य यह है कि हम दुखी और पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आएं, अत्याचार को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें, इस विश्व को सबके लिए सुख का केंद्र बनाएं और सबकी सफलता और नजात की कोशिश करें। हम सबका यह कर्तव्य है कि इस समय सबसे ज्यादा खुदा की तरफ पलटें। जैसा कि मैंने कहा कि हम जिस नाम से भी पुकारें वो एक ही है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका खुदा, सबका पैदा करने वाला, सबका निर्माता, सबका पालनहार एक ही है। उस खुदा की तरफ पलटें, उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करें। कुरान उसी खुदा की वाणी है। हर जमाने में खुदा ने अपने पैगंबर, अपने दूत भेजे। हमारे देश भारत में भी खुदा के पैगंबर आए, दुनिया के हर गोशे में, हर हिस्से में आए, और आखिरी पैगंबर
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा ने कुरान उतारा। कुरान ये ईश्वर की वाणी, ये केवल मुसलमानों की किताब नहीं है, ये सारी मानवता को संबोधित करती है, उनकी समस्याओं का हल बताती है और इस जीवन और परलोक में सफलता का मार्ग दिखाती है। इसी कुरान से मैंने आज आपदाओं के कारणों पर रोशनी डालने का प्रयत्न किया है। मैं फिर एक बार तमाम धर्मगुरुओं का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी आभारी हूं कि आपने संयम से हमारी बातें सुनी और अपेक्षा करता हूं कि इन बातों पर आप सब जरूर विचार करेंगे। आइए हम सब खुदा से प्रार्थना करें, दुआ करें कि वो इस महामारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे, सारे विश्व में शांति स्थापित करे और हम सबको ये तौफीक बख्शे, ये शक्ति बख्शे कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और विश्व को बेहतर बनाने में अपना रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, कि उन्होंने आपदाएं क्यों आती हैं इसके भौतिक, आर्थिक और साइंटिफिक कारणों के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक कारणों पर भी रोशनी डाली है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय तमाम धर्मगुरुओं का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑनलाइन इस प्रोग्राम को हम पूरे देश में इंशाल्लाह लोगों तक ले जाएंगे और इन विचारों से उनको लाभ उठाने का एक अवसर उनके लिए देंगे। मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आदरणीय श्रोतागण, अभी आप इस प्रोग्राम को देख रहे थे, आपदाएं क्यों आती हैं, इस विषय पर। अभी आपने विभिन्न धर्मगुरुओं के इस विषय पर संदेश आपके सामने आए, उन्होंने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। अब अंत में मैं इन तमाम धर्मगुरुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। BK ब्रिजमोहन आनंद जी का, आचार्य विवेक मुनि जी का, डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का, प्रोफेसर मंजीत सिंह जी का, संत वीर सिंह हितकारी जी का, फादर बेंटो रॉड्रिग्स जी का, कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे लिए अपना संदेश दिया और अपनी बहुमूल्य बातें लोगों के सामने रखी। मैं अंत में आभार व्यक्त करना चाहूँगा जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम की प्रस्तावना प्रस्तुत की। और अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सादतुल्लाह हुसैनी साहब का, कि उन्होंने अंत में इस विषय पर इस्लाम का दृष्टिकोण सबके सामने प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपने विचार व्यक्त कीजिए और इसी के साथ ये प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।